हेलो, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे प्रशांत पाठशाला एंड एग्रीकल्चर पे। दोस्तों, आज हमारी चौथी क्लास है और अगर दोस्तों अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए क्योंकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास की तरफ। आज दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 151 है। राजस्थान में रबी मक्का फसल किस क्षेत्र में बहुतायता से की जाती है? दोस्तों इसके जो ऑप्शन है आपको यहाँ है। ए ऑप्शन आपका दे रखा है अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र में। बी ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र में। सी ऑप्शन दे रखा है आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र में। डी ऑप्शन दे रखा है बाढ़ संभव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र में। दोस्तों जो है इसका राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र में। दोस्तों इसका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 152 है। बाजरा का हरित बाली रोग यानी ग्रीन ईयर डिजीज जो होता है उसका प्राथमिक संकलित स्रोत क्या है? ए ऑप्शन है आपका बीज और मृदा, बी ऑप्शन हवा, सी ऑप्शन इंसेक्ट यानी कीट, डी ऑप्शन मृदा। दोस्तों जो ग्रीन ईयर डिजीज का जो प्राथमिक संकरण है, जो जिसके प्राथमिक वो फैलता है जिसके कारण वो मृदा और सीड से फैलता है यानी बीज और मृदा से। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा 153 नंबर है। संकर किस्मों का सर्वप्रथम उपयोग निम्न फसल में किया गया। दोस्तों जो हाइब्रिड वैरायटी हैं उनका सबसे पहले उपयोग किस फसल में किया गया? ए ऑप्शन आपका दे रखा है बाजरा, बी मक्का, सी ज्वार, डी कपास। दोस्तों जो फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है उनका सबसे पहले उपयोग मक्का में किया गया था। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है 154 नंबर। गंगा पांच संकर किस्म है निम्न फसल की। जो गंगा पांच जो हाइब्रिड वैरायटी वो किस फसल की है? ए ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपका ज्वार, बी ऑप्शन गेहूं, सी कपास, डी मक्का। दोस्तों जो गंगा पांच जो हाइब्रिड वैरायटी है वो दोस्तों मक्का की है। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका डबल एओ 2012 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा 155 नंबर। लेही चावल की ऑक्सीकरण ऑक्सीडाइज जोन ऑफ द पॉडली पैडी की जो मोटाई होती है वो कितनी होती है? दोस्तों जो ऑक्सीकृत चावल लेही चावल होता है उसकी परत की मोटाई कितनी होती है? टॉप यानी ऊपर से 1 से 10 mm की होती है। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा 156 नंबर है हमारा। 1 हेक्टेयर में चावल की बुआई के लिए डेपोक नर्सरी के लिए कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है? दोस्तों अगर 1 हेक्टेयर में आपको धान की पौध लगानी है तो डेपोक विधि में उसमें कितनी जरूरत पड़ेगी, कितनी कितनी आवश्यकता पड़ेगी उनकी? ए ऑप्शन आपका 50 मीटर स्क्वायर, बी ऑप्शन है 30 मीटर स्क्वायर, सी ऑप्शन आपका 100 मीटर स्क्वायर, डी ऑप्शन आपका 10 मीटर स्क्वायर। दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। 30 मीटर स्क्वायर की आवश्यकता पड़ेगी आपको डेपोक विधि में 1 हेक्टेयर पौध लगाने के लिए। राइट आंसर दोस्तों आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा 157 नंबर है। चावल सैनी संकर चावल की बीज दर केजी पर हेक्टेयर, जो हाइब्रिड राइस है उसकी बीज दर प्रति हेक्टेयर क्या है? दोस्तों ए ऑप्शन है आपका 25 केजी पर हेक्टेयर, बी ऑप्शन है आपका 5 केजी पर हेक्टेयर, सी ऑप्शन है आपका 45 केजी पर हेक्टेयर और डी ऑप्शन है आपका 15 केजी पर हेक्टेयर। दोस्तों जो हाइब्रिड राइस का जो बीज दर लगती है, सीड रेट है जो हाइब्रिड की राइस की, वो 15 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर है। तो इसमें दोस्तों इसका आपका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है 158 नंबर है। गेहूं की बोनी किस्मों की बुआई की गहराई होती है। दोस्तों जो डेप्थ कितनी रखते हैं, कितनी गहराई पे जो बोनी किस्म की वैरायटी होती है वीट की उनको कितनी गहराई पे बुआई करते हैं? ए ऑप्शन है आपका 6 से 7 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 2 से 3 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 4 से 5 सेंटीमीटर और डी ऑप्शन है आपका 5 से 6 सेंटीमीटर। तो दोस्तों जो गेहूं की बोनी प्रजाति होती है नूरिन 10 वैरायटी वगैरह उनकी जो डेप्थ दोस्तों रखते हैं वो 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई पर रखते हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 159 नंबर। चावल में खैरा डिजीज किसकी अपलता यानी किसकी डेफिशिएंसी के कारण होता है? जो खैरा डिजीज होता है दोस्तों जिंक की डेफिशिएंसी के कारण होता है। जिंक की कमी से राइस में खैरा डिजीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है 160 नंबर। गेहूं का अनावृत कंडुआ यानी जो गेहूं का स्मट डिजीज होता है वो किसके कारण होता है? ए ए ऑप्शन है अंता बीजोड़, बी ऑप्शन है बड़ोद, सी ऑप्शन है मदोड़, डी ऑप्शन है बाई बीजोड़। जो होता है दोस्तों गेहूं का स्मट सीड में स्मट डिजीज वो अंता बीजोड़ होता है। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है 161 नंबर। मैक्सिकन गेहूं की कोलेप्लाइटी लंबाई
सेंटीमीटर में क्या होगी, जो मैक्सिकन गेहूं है उसकी कोलेप्लाइटी की जो लंबाई है वो कितने सेंटीमीटर होगी। ए ऑप्शन 5 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन आपका 8 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन 7 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन आपका 10 सेंटीमीटर। जो दोस्तों होगी वो 5 सेंटीमीटर होगी, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा 162 नंबर है, निम्न में से किस फसल में अंतः प्रजनन हौश अधिकतम होता है। दोस्तों ए ऑप्शन आपका ज्वार है, बी ऑप्शन है आपका अल्फाल्फा, सी ऑप्शन आपका बाजरा है, डी ऑप्शन आपका सूरजमुखी है। दोस्तों जो निम्न में से फसल में अंतर यानी इंटरनल ब्रीडिंग होता है जो, वो दोस्तों अल्फाल्फा में होता है, इसका राइट आंसर आपका दोस्तों बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 163 है, संकर किस्में प्रथम बार निम्न में से किस फसल पे विकसित की गई थी। दोस्तों विकसित की गई या प्रमाणित की गई वो हमने आपको अभी बताया था, वो मक्का में की गई थी, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। जो अभी हाइब्रिड वैरायटी थी सबसे पहले वो मक्का पे ही ट्राई की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, ये दोस्तों AA 2018 में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, MPMH17, RHB 223, MPMH21 तथा RHB 224 अनुमोदित संकर किस्में। दोस्तों ये जो वैरायटी है हाइब्रिड वैरायटी किस क्रॉप की है। दोस्तों ये ऑप्शन आपका मक्का है, बी ऑप्शन ज्वार है, सी कपास है, डी बाजरा है। दोस्तों जो MPMH17, RHB 223, MPMH21 तथा RHB 224 जो वैरायटी है वो दोस्तों बाजरा की है, इसका राइट आंसर आपका दोस्तों डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा 165 नंबर, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार 2016-17 में भारत खाद्यान्नों के उत्पादन का स्तर क्या था। दोस्तों जो फूड है फसाई के द्वारा FCI के द्वारा जो होते हैं मानक, उसमें क्या है दोस्तों, ए ऑप्शन दे रखा है आपका 252.02 मिलियन टन, बी ऑप्शन दे रखा है 251.57 मिलियन टन, सी ऑप्शन दे रखा है 270.05 मिलियन टन, डी ऑप्शन दे रखा है 275.68 मिलियन टन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 275.68 मिलियन टन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा 166 नंबर है, विपणन ऋतु वर्ष 2018-19 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP निर्धारित किया गया। जो दोस्तों 2018 में MSP था वो कितना था गेहूं का, दोस्तों 1840 रुपए प्रति क्विंटल था। इस समय दोस्तों आपका 2026 का जो नया मूल्य आया है MSP का गेहूं का 2026 का दोस्तों वो 2200 कुछ रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा 167 नंबर है, गेहूं का कंडुआ रोग किससे फैलता है। दोस्तों गेहूं का कंडुआ रोग है किसके द्वारा कैसे फैलता है, वो आंतरिक बीज संक्रमण द्वारा फैलता है, इसका राइट आंसर दोस्तों आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है 168 नंबर, निम्न में से कौन सी मक्का की संकुल किस्म नहीं है। दोस्तों जो मक्का की संकुल वैरायटी वो कौन सी नहीं है, ये ऑप्शन दे रखे हैं आपका, ए ऑप्शन दे रखा है आपका अगेती 76, बी ऑप्शन नवजोत, सी प्रभात, डी सरताज। जो दोस्तों मक्का की संकुल किस्म है वो सरताज नहीं, बाकी दोस्तों ये तीनों हैं वो संकुल किस्म है, मक्का की अगेती 76, नवजात, प्रभात, ये दोस्तों ये तीनों संकुल किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा 169 नंबर है, ज्वार व मक्का के निम्नलिखित कीटों में से कौन सा गढ़ डिप्टेरा का है। दोस्तों कौन सा गढ़ डिप्टेरा का है ज्वार और मक्का का, वो है अर्थिगोना वेरियोसेक्वेटा, इसका राइट आंसर दोस्तों आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है 170 नंबर, रीपर का उपयोग होता है, ए ऑप्शन फसल कटाई में, बी ऑप्शन दोस्तों कटाई एवं सफाई में, सी ऑप्शन है कटाई एवं गुवाही में, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। दोस्तों जो रीपर का प्रयोग है फसल की कटाई में भी किया जाता है, कटाई एवं सफाई में भी किया जाता है, कटाई और गुवाही में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है 171 नंबर है, निम्न में से कौन सा बरूथीनाशी है, ए ऑप्शन एसीफेट, बी ऑप्शन एमिडाइक्लोप्रिड, सी ऑप्शन ओमाइड 57, डी ऑप्शन आपका फोरेट। जो दोस्तों बरूथीनाशी है, बरूथीनाशी वो दोस्तों आपका ओमाइड 57 है, इसका राइट आंसर दोस्तों आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा 172 नंबर, सफेद लट का वैज्ञानिक नाम क्या है। दोस्तों जो सफेद लट है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, वो है दोस्तों होलोट्राइकिया कोसेगुंथिया है, इसका राइट आंसर दोस्तों आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 173 है, गेहूं एवं जौ में मोलिया रोग किस सूत्रक्रम या नेमेटोड के कारण, जो गेहूं का मोलिया डिजीज है वो दोस्तों किस नेमेटोड के द्वारा होता है, वो दोस्तों होता है आपका हेट्रोडेरी एमिनी के कारण होता है, इसका राइट आंसर दोस्तों आपका बी हो जाएगा। जो हेट्रोडेरा एमिनी जो नेमेटोड है उसके कारण दोस्तों मोलिया रोग होता है गेहूं और जौ का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा 177 नंबर, ब्राउन मिल्न्योरिंग
सामान्यता अपनाई जाती है। दोस्तों जो ब्राउन मैन्योरिंग एक क्रिया है, मैकेनिकल मेथड है, वो किसमें अपनाई जाती है? ए ऑप्शन दोस्तों चना, बी ऑप्शन चावल, सी मक्का, डी गेहूं। तो दोस्तों जो ब्राउन मैन्योरिंग है वो अपनी गेहूं उसमें सॉरी चावल में अपनाई जाती है, राइस में। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है 175 नंबर, मक्का एक उदाहरण है। मक्का दोस्तों किस प्रकार का प्लांट है? C3 प्लांट है, C4 प्लांट है, क्रायोकेम प्लांट है, डे न्यूट्रल प्लांट है। तो दोस्तों जो मक्का है वो C4 प्लांट है। C4 प्लांट आपके जाते हैं दोस्तों गेहूं है, मक्का है, ये जितने दोस्तों है लॉन्ग डे प्लांट वो दोस्तों आपका C4 प्लांट हो जाते हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है 176 नंबर क्वेश्चन है, गेहूं के बढ़ने हेतु उपयुक्त औसत तापमान होता है। दोस्तों जो गेहूं की बढ़वार के लिए आवश्यक तापमान होता है वो कितना होना चाहिए दोस्तों? वो 14 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है 177 नंबर है, निम्न में से जो कि कौन सी किस्म राजस्थान राज्य के असिंचित व देरी से बुआई वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है? दोस्तों ऐसी कौन सी जौ की किस्म है जो राजस्थान के असिंचित क्षेत्रों वालों की बुआई के लिए है? वो दोस्तों RD 2508 है। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम चलते हैं 178 नंबर है हमारा क्वेश्चन। दोस्तों ये थोड़ा ब्लर है, हम आपको बता देंगे। बाजरे के बीजों को सोडियम सल्फेट के घोल में भिगोने का उद्देश्य उसे प्रदान करना होता है। दोस्तों जो क्या होता है उसका मेन उद्देश्य होता है लवण सहिष्णुता। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है 179 नंबर, गेहूं का कर्नाल बंट रोग किसके द्वारा फैलता है? कॉजिलार्जिनम क्या है दोस्तों? वो दोस्तों है टिलेसिया इंडिका है। जो दोस्तों गेहूं का कर्नाल बंट रोग है वो टिलेसिया इंडिका के द्वारा फैलता है। इसका राइट आंसर आपका दोस्तों सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है 180 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल अनुवांशिक विभिन्नता की अधिक संभावना रहती है? दोस्तों ए ऑप्शन आपका चावल, बी ज्वार, सी मक्का, डी गेहूं। जो दोस्तों अनुवांशिक भिन्नता है वो सबसे ज्यादा दोस्तों मक्का में होती है। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है 181 नंबर, जड़ गांठ रोग किस सूत्रक्रम से होता है? जो दोस्तों जड़ गांठ रोग है वो किस नेमाटोड के कारण होता है? वो दोस्तों मिलाइडोगाइनी स्पीसीज के कारण होता है। इसका राइट आंसर आपका दोस्तों सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 182 है, मक्के के लिए उगने से पहले इस्तेमाल करने के लिए निम्न में से किस तृणनाशी यानी हर्बिसाइड का उपयोग किया जाता है? दोस्तों मक्का की बुआई से पहले दोस्तों जो खेत में हर्बिसाइड का प्रयोग करते हैं वो दोस्तों अट्राजिन का प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 183, निम्न में से कौन सी मक्का की संकुल किस्म नहीं? दोस्तों एक क्वेश्चन अभी था फिर से रिपीट हो गया। दोस्तों जो सरताज है वो मक्का की संकुल किस्म नहीं है। बाकी अगेती 76 नवजोत प्रभात है दोस्तों तीनों मक्का की संकुल किस्म है। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है 184 नंबर, उच्च पैदावार वाले बीज की किस्में सोनालिका और कल्याण सोना किस फसल से संबंधित हैं? दोस्तों जो इसका राइट आंसर आपका सॉरी दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है आपका जौ, बी ऑप्शन है चावल, सी ऑप्शन गेहूं, डी ऑप्शन आपका मक्का। दोस्तों सोनालिका और कल्याण सोना किस्म है वो दोस्तों गेहूं की है। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा 185 नंबर है, सूखे में प्रभावित क्षेत्रों के लिए ज्वार की उपयुक्त किस्म क्या है? दोस्तों ऐसी कौन सी ज्वार की किस्म है जो ड्रॉट टॉलरेंट है, मतलब कि सूखे के क्षेत्रों में भी उगाई जा सकती है? वो दोस्तों CSV 17 है वैरायटी। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 186 है, गुणवत्ता युक्त मक्का से संबंध जीन है। दोस्तों जो गुणवत्ता युक्त मक्का का जीन है वो क्या है? ए ऑप्शन है OPEC2, बी ऑप्शन एरो ए, सी ऑप्शन क्राई1, डी ऑप्शन दोस्तों PSY। दोस्तों जो मक्का का है OPEC2 है और जो गन्ना का दोस्तों जीन है वो एरो ए है। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है 187 नंबर, संकर मक्का के आधार बीज उत्पादन हेतु मक्का के खेत के अन्य खेत के बीच न्यूनतम। दोस्तों जो मक्का का बीज सीड प्रोडक्शन करते हैं उसके बीच में दूरी कितनी रखते हैं होनी चाहिए? दोस्तों वो दोस्तों दूरी 400 से 600 मीटर होनी चाहिए। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, इसमें देखो एक टिप्पणी दे रखी है, सामान्यतः मक्का के संकर एवं संकुल आधार बीज उत्पादन है 400 मीटर दूरी, जबकि प्रमाणित बीज उत्पादन है दोस्तों 200 मीटर रखते हैं। जो सामान्यतः आधार बीज उत्पादन है दोस्तों 400 रखते हैं, जो प्रमाणित यानी सर्टिफाइड सीड होता है उसके लिए 200 मीटर रखे हैं। दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में नीचे टिप्पणी लिखी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है 188 नंबर क्वेश्चन है, गेहूं के टिंडू रोग
से संबंध सूत्र क्रम क्या है? दोस्तों गेहूं का जो टिंडू रोग है उसका नेमेटोड क्या है? दोस्तों इसका जो एंगुलिया टिटसाई है, जो टिंडू डिजीज होता है गेहूं का, वो एंगुलिया टिटसाई के कारण होता है। जो नेमेटोड है इसका वो है एंगुलिया टिटसाई। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा 189 नंबर है। ज्वार में तना का ज्वार में तना मक्खी का प्रकोप फसल की किस अवस्था में, जो स्टेम फ्लाई होती है, स्टेम बोरर फ्लाई, उसका प्रयोग दोस्तों उसकी किस अवस्था में तने पे प्रकोप होता है? उसका जो उसका प्रकोप होता है घुटने की ऊंचाई के ऊंचाई पर होता है। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा 190 नंबर क्वेश्चन है। सामान्य परिस्थितियों में धान की रोपाई है तो सिफारिश की गई फसल ज्यामिति क्या है? दोस्तों जो धान की बुआई करते हैं उसकी स्पेसिंग कितनी रखते हैं? तो दोस्तों 20 इंटू 10 सेंटीमीटर रखते हैं। प्लांट से प्लांट की दूरी 20 सेंटीमीटर, रो से रो की दूरी 10 सेंटीमीटर रखते हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है 191 नंबर। गोल्डन राइस किस विटामिन में धनी होता है? दोस्तों जो गोल्डन राइस होता है उसमें किस विटामिन की अधिकता पाई जाती है? ए ऑप्शन है विटामिन ए, बी ऑप्शन है विटामिन बी, सी ऑप्शन है विटामिन सी, डी ऑप्शन है विटामिन ओ। दोस्तों जो गोल्डन राइस में है वो विटामिन ए की अधिकता पाई जाती है, वो विटामिन ए में धनी होता है। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है गेहूं के 50 क्विंटल पर हेक्टेयर उत्पादन देने वाली फसल भूमि में कितनी मात्रा में उर्वरक प्रति हेक्टेयर अवशोषित करती है? दोस्तों जो गेहूं की वैरायटी है उसमें गेहूं की फसल में कितना खाद उर्वरक देना चाहिए? दोस्तों नाइट्रोजन 50 से 150 किलोग्राम, फास्फोरस दोस्तों 70 से 80 किलोग्राम, और पोटास दोस्तों 125 से 150 किलोग्राम देते हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका बी हो जाएगा। दोस्तों जो इसमें नाइट्रोजन देते हैं वो 2 डोज में देते हैं, 50% बुआई के समय देते हैं और 50% बाद को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है 193 नंबर है। ज्वार के पौधे की वृद्धि के लिए कितना तापमान उपयुक्त रहता है? दोस्तों जो ज्वार की क्रॉप है उसके लिए दोस्तों कितना टेम्परेचर रहता है? वो 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 194 नंबर है। सीता किसकी किस्म है? दोस्तों सीता वैरायटी वो किसकी? ए ऑप्शन गेहूं है, बी मक्का है, सी चावल है, डी जो है। दोस्तों जो सीता वैरायटी है वो आपकी चावल की है। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, इसमें दे रखा है निम्न में से कौन सा मैच गलत है? दोस्तों पॉपकॉर्न है ए ऑप्शन, जिसका बॉटनिकल नेम दिया है जिया मेजोरिटा, दोस्तों ये सही हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है नेक्स्ट ऑप्शन बी स्वीट कॉर्न है, जिससे जिया मेजोरिटा, यही गलत हो जाएगा आपका। बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है पॉपकॉर्न जिया मेजोरिटा, डी ऑप्शन है फ्लोरकॉर्न यानी सॉफ्टकॉर्न। दोस्तों इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है 196 नंबर। गेहूं की कल्याण सोना किस्म है? दोस्तों जो गेहूं की कल्याण सोना वैरायटी वो किस प्रकार की है? दोस्तों वो दोस्तों डबल जीन डॉर्फ वैरायटी है। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है 197 नंबर। बासमती चावल के 1000 बीजों का वजन है। दोस्तों जो बासमती राइस है उसका टेस्ट वेट कितना होता है? ये पूछ रहा है। ए ऑप्शन है 21 ग्राम, बी ऑप्शन है 22 ग्राम, सी ऑप्शन है 23 ग्राम, डी ऑप्शन है आपका 24 ग्राम। दोस्तों जो गेहूं के बीजों का 1000 बीजों का वजन है बासमती के चावल के, सॉरी बासमती चावल के जो 1000 बीजों का वजन है वो दोस्तों 21 ग्राम होता है। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है 198 नंबर। फ्लिपकार्न को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों फ्लिपकार्न का जो पॉलिटिकल नेम क्या होता है वो जिया मेज इंडोराटा होता है। इसका राइट आंसर आपका दोस्तों सी हो जाएगा। ये दोस्तों क्वेश्चन ये दोनों 197 नंबर 198 दोनों जेट के जो पेपर हुआ था एग्रीकल्चर का 2023 में, उसमें दोस्तों ये पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है 199 नंबर। मक्का में मादा फूल यानी जो फीमेल फ्लावर इन मैच होता है, तो मैच का फीमेल फ्लावर होता है उसको क्या कहते हैं? दोस्तों फीमेल फ्लावर जो मक्के का होता है उसे दोस्तों सिल्क कहते हैं, और जो दोस्तों मेल फ्लावर होता है मक्के का उसे टेसल कहते हैं। दोस्तों सिल्क निकलने की प्रक्रिया को सिल्किंग कहते हैं। दोस्तों इसमें इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। याद रखना दोस्तों, जो मेल फ्लावर होता है उसे टेसल कहते हैं मक्का का, जो फीमेल फ्लावर होता है उसे दोस्तों सिल्क कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है 200 नंबर और लास्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों आज का। धान की पहली नाइट्रोजन की प्राथमिकता क्या है? दोस्तों धान की जो पहली नाइट्रोजन की प्राथमिकता है वो दोस्तों है अमोनिकल है। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका बी हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कल इसके आगे। अगर दोस्तों अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद प्यारे साथियों।